हरि ओम स्वामी, सुप्रभातम। हरिओम। हरिओम प्रकाश स्वामी जी, सुप्रभात। सुप्रभातम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। स्वामी हरिओम जी, स्वामी आज का जी। होस्टिंग आज का होस्टिंग अनु मैडम करने वाले हैं। हाँ जी। जी। आज का श्लोक नंबर है 30। जी स्वामी। हरि ओम स्वामी जी, सुप्रभातम। सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। राजेश मोलकर। हरि ओम स्वामी जी। हरिओम सुप्रभातम। राम सेवक यादव, डोंबिवली। प्रभातम। स्वामी जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। हो गया। हाँ, हो ओम गया। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत्। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों, ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन, जो तन मन धन जन देश काल विषय परिस्थिति अवस्थाओं के साथ मिला है, आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि, सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए हुए संचित सात्विक राजसी तामसिक कर्म, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से अपने अपने तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति रूप में प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ है। तो आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसी तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवाए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे।
आज विक्रम संवत 2082 आश्विन मास कृष्ण पक्ष की ये द्वितीया तिथि रात्रि 2:12 तक है। उसके बाद तृतीया लग जाती है। आज है अश्विनी नक्षत्र, रात्रि 10:43 तक है। उसके बाद भरणी नक्षत्र लग जाता है। आज बुधवार है और यहाँ शरद ऋतु चल रही है। रात्रि का सुबह का न्यूनतम तापमान 4 बजे का 16 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर के 2 बजे का अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहा है। यहाँ हिमालय में ऊपर 4 धाम में 10,000 फीट ऊपर वर्षा हो रही है, बर्फबारी हो, यहाँ भी वर्षा हो रही है। तो अचानक तापमान जो है वो 10 डिग्री गिर गया है। रात का तापमान 5 डिग्री, दिन का तापमान 10 डिग्री। तो अब शीत ऋतु का प्रारंभ हो चुका है और वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 8 अक्टूबर 2025 वेडनेसडे। आज कलियुग का प्रथम चरण चल रहा है। 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवन श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 30 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। ये संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में यह दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ अपने जीवन में धारण करें
कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के, अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के, अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 30 पर विवेक विचार किया, जिसमें भगवान विजातीय भेद का निराकरण करते कि भाई ये प्रकृति जड़ है और परमात्मा चैतन्य है। ये जड़ चेतन, क्षेत्र जड़ है, क्षेत्रज्ञ चैतन्य है, ये जो भेद है उसका निराकरण करते हैं। क्योंकि सभी प्राणी जो है उसमें जड़ चेतन का कोई भेद नहीं है, विजातीय भेद। लेकिन ज्यादातर आचार्य संसार में प्रकृति को जड़ कहते हैं और परमात्मा को चेतन कहते हैं। तो ऐसा जड़ चेतन का भेद द्वैतवादी, ये सारे जो ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध और हमारे सनातन धर्म में जो रामानंदी है, जो द्वैत वाले हैं, जीव और ईश्वर का भेद करते हैं, प्रकृति और पुरुष का भेद करने वाले हैं, उस प्रकृति पुरुष के भेद का भगवान निराकरण कर, ये विजातीय भेद करने वाले भी संसार में, सजातीय भेद तो कहा कि जीव परमात्मा का अंश है और परमात्मा भी चेतन है, जीव भी, सजातीय भेद, उस पर तुमने विचार किया। अब ये जो द्वितीय प्रश्न है, विजातीय भेद, प्रकृति जड़ है और परमात्मा चेतन है, जीव जड़ है और परमात्मा चेतन है, ये विजातीय भेद का निराकरण भगवान अब आगे श्लोक नंबर 30 में कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भेद नहीं है जड़ चेतन का। यथा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। तो वही दुनिया में अनेक दार्शनिक, संसारी, वैज्ञानिक, सब लोग, ज्यादातर 90% मनुष्य संसार को जड़ कहते, प्रकृति जड़ है और परमात्मा चेतन है। तो ये जो भेद भ्रम है इसको विजातीय भेद कहते। अब ये जो विजातीय भेद ऐसा है कि वो कहते हैं कि भाई प्रकृति जो है, संसार है, वो जड़ है, स्वयं कुछ नहीं कर सकता, और परमात्मा चैतन्य में है। तो इस श्लोक में ये कहा कि मनुष्य को जिस क्षण, जिस जन्म में, जिस काल में, जिस समय यह पुरुष
यानी जीवात्मा जो संसारी है, लेकिन आत्मज्ञानी सन्यासी ये संपूर्ण संसार प्रकृति, भौतिक अध्यात्म देव प्रकृति के जो भिन्न भिन्न वृत्तियां है, प्रवृत्तियां है, भौतिक प्रवृत्ति है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति है, दैवी प्रवृत्ति, देश काल विषय जन्य अनेक प्रवृत्ति, वृत्ति और प्रवृत्ति, पृथक भावा, भिन्न भिन्न वृत्ति और भावा यानी वृत्ति और प्रवृत्ति, सारी वृत्ति और प्रवृत्ति को केवल एक परमात्मा में स्थित देखता। जैसे आप सारी जो आपकी मोबाइल की वीडियो है, वो सारी आप अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर स्थित देखते, एकस्थम। स्क्रीन ना हो तो आप कोई वीडियो नहीं देख सकते। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उस परमात्मा में ही संपूर्ण देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव जागृत स्वप्न सुषुप्ति सारी वृत्ति और प्रवृत्ति का स्वप्नवत विस्तार हुआ है। जागृत भी स्वप्नवत है, स्वप्न भी स्वप्नवत है। ये सारा संसार वृत्ति प्रवृत्ति से प्रतीत होता है, यानी वृत्ति प्रवृत्ति से देखा जाता है। हालांकि वह काल्पनिक है, आभाषित है, प्रतिबिंबित है। अनुपश्यति माने सारे संसार को, जीव जगत ईश्वर देवी देवता को एक परमात्मा में ही देखता है, दर्शन करता है, अनुभूति करता है। परमार्थ दृष्टि से सब परमात्मा ही है। उसी क्षण वह उसी जन्म में, वो जन्म में किस जन्म में क्षण आए, जिस जन्म में वो क्षण, कि सब परमात्मा है, सब परमात्मा है, सब उसके सिवा कुछ नहीं, ऐसी उसकी बुद्धि दृढ़ हो गई तो वो परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, अमर हो जाता है, अमृत हो जाता है, सारे संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता, मोह माया शोक भय अज्ञान से निवृत्त हो जाता, यानी भगवतमय हो जाता। ये सारे जो भेद भ्रम है वो अंतकण की वृत्तियां है, प्रवृत्ति है। राम रावण ये भी वृत्ति है, धर्म अधर्म मिश्र ये भी वृत्ति है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये भी वृत्ति है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर ये भी वृत्ति है। चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु 84 लाख नाम रूप गुण है, वो भी वृत्ति है। आकृति भिन्न भिन्न और उसमें उत्पत्ति स्थिति लय पुनः ये भी वृत्ति है। तो इस प्रकार ये सारे जो भेद भ्रम है, सभी प्राणियों में भिन्न भिन्न प्रकार के भेद भ्रम, कितने अनंत भेद है। देश काल विषय के अंतर्गत अनंत भेद है, भौतिक विषय में अनंत है, अध्यात्म में दैव में व्यष्टि समष्टि में अनंत भेद भ्रम है, अनंत वृत्तियां है, अनंत प्रवृत्तियां है। तो ये जीवात्मा को अज्ञान से अंतकरण में प्रतीत होती। अज्ञान क्या है? ये मिथ्या ज्ञान, ये भौतिक अध्यात्म दैव विषयक जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान, और मिथ्या ज्ञान को उसने सत्य माना है। क्यों माना? कि संचित संस्कार अनेक जन्मों से वो सत्य मानता आ रहा है, ये भौतिक जगत सत्य है, अध्यात्म सत्य। अब वो मिथ्या ज्ञान इतना बुद्धि में दृढ़ हो गया है
कि उसे हम कहे कि ये सत्य नहीं है, मिथ्या है, तो बुद्धि स्वीकार नहीं कर। अरे भाई, वहां आभूषण है ही नहीं, केवल सुवर्ण है। ग्राहक को चाहे कितना भी समझे, नहीं नहीं मुझे तो आभूषण ही चाहिए, मुझे सोना नहीं चाहिए, तो कैसे उसे समझाए? क्योंकि बुद्धि जड़ है, नाम रूप गुण दोषों में भ्रमित है। सारे भेद ब्रह्म कहाँ रहते हैं? अज्ञान, अज्ञान में रहते हैं। और अज्ञान क्या है? ये मिथ्या ज्ञान, भौतिक अध्यात्म दैव को सत्य मानना। और वो मिथ्या ज्ञान सत्य क्यों है? क्योंकि आपको अनंत जन्मों के संचित संस्कार है, आप उसे सत्य मान रहे हैं, जान रहे हैं। तो जिसको यह विवेक हो गया कि वह वास्तव में केवल परमात्मा ही है। फर्नीचर की दुकान में आप चले जाओ, जितने भी फर्नीचर के टेबल है, कुर्सी है, कबाट है, बहुत सारे आइटमें है, हंड्रेड्स आइटम, बड़ा फर्नीचर शोरूम है, लेकिन वो सारे लकड़ा ही है। कितने सारे फर्नीचर, अलग वैरायटी, डिजाइन, टेबल में, बेड में, सोफा में, कबोर्ड में, लेकिन वो सारे के सारे केवल लकड़े से ही है, लकड़ा ही है। इस प्रकार ये संसार में जितने भी भेद आप संसार में देखते हो, डिक्शनरी में जितने भी शब्द है, अंग्रेजी डिक्शनरी में तो केवल 5,000 शब्द है, लेकिन हमारी डिक्शनरी, संस्कृत की डिक्शनरी 70 लाख वर्ड्स, 70 लाख। अंग्रेजी आज के जमाने में जड़ भाषा है, भौतिक, तो उसकी सीमा है। वो अध्यात्म और परमार्थ और दैव विषय को नहीं समझ सकते, क्योंकि वो भाषा की सीमा है, जड़ है, भौतिक है। वैसे ही सारी संसार की कोई भी भाषा में जो भी शब्द वृत्ति है, सबको एक ही परमात्मा प्रकाशित करते हैं। चाहे सात्विक वृत्ति हो, चाहे राजसी प्रवृत्ति वृत्ति हो, चाहे तामसी वृत्ति प्रवृत्ति हो, चाहे मिलावटी वृत्ति प्रवृत्ति हो, परमात्मा सत्ता के अभाव में स्वयं उनका अभाव हो जाता है। यानी ये सारे के सारे संसार में जो भी देख रहे हो रहा है, परमात्मा की सत्ता के अभाव में स्वतः असत हो जाता है, उनका अभाव हो जाता है। जैसे सुवर्ण के अभाव में, सुवर्ण की सत्ता के अभाव में सारे आभूषणों का अभाव हो जाता है। जब तक सुवर्ण है तब आभूषण का प्रभाव दिखता है, लेकिन आभूषण का नहीं है, वो प्रभाव तो सुवर्ण का है। लेकिन अज्ञानी मनुष्य मानता है कि ये सारा प्रभाव आभूषण का है। ये अज्ञान है, ये जड़ बुद्धि। तो इस तरह जो संपूर्ण संसार का विस्तार केवल परमात्मा में देखता है, जानता, अनुभूति करता, अनुपश्यति यानी अनुभूति करता, यानी सुवर्ण की दुकान में, सुनार की दुकान में सारे आभूषणों का विस्तार केवल एक सुवर्ण में ही देखता है, जानता है, अनुभव करता। वो वास्तव में सुवर्ण के तत्व को जानता है। तो इस तरह यह विवेक यहाँ करना आवश्यक है कि मनुष्य संसार में इतने भेद भ्रम में है। ये दृष्टा और दृश्य का अनेक भेद भ्रम है। अब आप कहो
आपके सामने जो आपके हाथ में मोबाइल है उसे कौन देख रहा है? तो आप कहेंगे मेरी आंख देख रही, बस आंख से दिख रहा है मोबाइल। हाँ हाँ, अरे भाई केवल आंख तो है नहीं, आंख से आपको मोबाइल का रूप दिख रहा है। अच्छा, तो आंख से आप मोबाइल के रूप को देख रहे इसीलिए मोबाइल है, ऐसा तुम कहोगे? बोले ऐसा नहीं। अच्छा, आंख को आप किसके द्वारा देखते हैं कि मेरी आंख ठीक से देख रही है? किसके द्वारा पता चला कि मेरी आंख ठीक से देख रही है? कि ये मोबाइल ही है। तो वो अंतकरण के द्वारा आपकी आंख देख रही है, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतकरण, कि हाँ मैं जानता हूं मेरे हाथ में मोबाइल है और मैं गीता सत्संग कर रही हूं, कर रहा हूं। तो कैसे पता चला? आंख से पता चला? नहीं नहीं, अंतकरण भी तो चाहिए ना। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा वृत्ति का पता चला। अच्छा, ये मन बुद्धि अहंकार अंतकरण को कैसे पता चला कि ये मोबाइल है? तो अंतकरण को चैतन्यमय करने वाली कोई शक्ति है। तो वहां चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, जो प्रतिबिंब को जीवात्मा कहते हैं। चैतन्यमय प्रतिबिंब के द्वारा, अंतकरण के द्वारा, आंख के द्वारा आप मोबाइल को देख रहे हैं। यदि चैतन्यमय जीवात्मा का प्रतिबिंब ना हो तो आप कैसे देख? और ये चैतन्यमय जीवात्मा में जो प्रतिबिंब चैतन्य है, उस प्रतिबिंब को कौन प्रकाशित करता है? बोले वो परमात्मा स्वयं प्रकाश। तो सारा जो संसार है परमात्मा के द्वारा जीवात्मा के अंदर चैतन्य का प्रकाशन होता है। चैतन्य के प्रकाशन से अंतकरण अपना कार्य करता है, वृत्ति प्रकट होती है और वृत्ति से आप दृश्य देखते हो, प्रवृत्ति मोबाइल सामने उपस्थित। अब ज्यादातर मनुष्य आजकल जो वैज्ञानिक खोज हो गई है तो वो कहते हैं कि भाई ये तो सब आंख से दिखता है, इसलिए आई स्पेशलिस्ट को कांटेक्ट करो। तो जो भी देखना है तो आंख चाहिए, बस उसके आगे कुछ नहीं। अब तो आई आई आपकी आंख ठीक होनी चाहिए। अरे भाई आपका अंतकरण होना चाहिए, नहीं उसकी कोई आवश्यकता नहीं। डॉक्टर मेडिकल में तो अंतकरण नाम की कोई चीज है ही नहीं। मेडिकल साइंस कहता है आंख ठीक है तो सब देख सकते, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है ना। वो कहते हैं उसके अंतकरण की कोई आवश्यकता नहीं, केवल आंख ठीक होनी चाहिए। तो कुछ जो बुद्धिजीवी है वो लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, अंतकरण में भी तो मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं होगा तो कैसे? दार्शनिक लोग, साइकोलॉजी वाले साइकेट्रिस्ट लोग कहेंगे मन के बिना कैसे देखे? तो आजकल पढ़े लिखे इंटरनेशनल साइकेट्रिस्ट वो लोग कहे मन भी चाहिए, अंतकरण चाहिए, बस अंतकरण अपने आप देख लेता है और किसी की आवश्यकता नहीं। ये लोग की वैज्ञानिक विकासवाद। तो फिर कोई जो मनुष्य है वो कहता है नहीं, जीवात्मा चैतन्यमय जीवात्मा होना आवश्यक है, जो अंतकरण को प्रकाशित करता है। वो चैतन्यमय जीवात्मा को स्वीकार कौन करता है? ईसाई वाले नहीं करते, इस्लाम वाले नहीं करते, ये वैज्ञानिक लोग जड़वादी नहीं करते। तो जीवात्मा चैतन्यमय है उसका स्वीकार कौन करता है? सनातन धर्म जो है, बुद्ध है, जैन है, ये तीन संप्रदाय वाले जीवात्मा के
चैतन्य को, पुनर्जन्म को, सूक्ष्म शरीर को स्वीकार करते हैं। इसलिए दुनिया में 85% मनुष्य केवल शरीर के स्तर पे ही जीते हैं और मर। सूक्ष्म शरीर का स्वीकार करने वाले केवल 3 ही है, जैन, बौद्ध और हमारे सनातन धर्म। अच्छा, वो जो 15-20% पुनर्जन्म, वो लोग भी जीवात्मा को नहीं जानते कि जीवात्मा चैतन्य प्रतिबिंब। तो वो कहते बस अपने आप अंतःकरण जो है वो प्रकाशित होता है। तो जीवात्मा चैतन्यमय प्रतिबिंब हो रहा है परमात्मा का, इसको जानने वाले बहुत ही कम है, हजारों में कोई एक। और वो जीवात्मा चैतन्यमय प्रतिबिंबित हो रहा है, उसका बिंब परमात्मा है, उसको जानने वाले तो लाखों करोड़ों में कोई एक। तो उनके लिए ये सारा संसार जो है केवल दृष्टा दृश्य जड़ है। और ज्यादातर लोगों को तो संसार जड़ ही है, चेतन है ऐसा स्वीकार करने वाले भी बहुत कम है। कहते आंख देख रही है रूप को, तो आंख है तो रूप है, जब आंख नहीं तो रूप नहीं, तो आंख रूप को देखती। तो थोड़े जो सूक्ष्म विचार करने वाले हैं वो कहते नहीं नहीं, आंख के देवता सूर्य है, सूर्य का तेज प्रकाश आंख में और संसार में ना हो तो आप कुछ नहीं देख सकते। तो ये सारे आंख को और संसार को प्रकाशित करने वाला सूर्य है, देवता है। तो ये थोड़े साधक है, समझदार है। उससे भी सूक्ष्म जो है कि सूर्य को प्रकाशित करने वाला आपकी आत्मा है, चैतन्य आत्मा। ये जानने वाले तो बहुत ही कम है, करोड़ों में कोई एक होता है। तो इस प्रकार ये विवेक करना आवश्यक है कि ये जो सूर्य को प्रकाशित करने वाला मेरा ही आत्मा है, चैतन्यमय आत्मा। सूर्य स्वयं प्रकाशित नहीं होता, मेरी आत्मा के प्रकाश में सूर्य प्रकाशित होता। सूर्य के प्रकाश में आंख प्रकाशित होती है और आंख के प्रकाश में संसार के नाम रूप प्रकाशित होते हैं। तो इस तरह इसको कहते अनुपश्यन्ति, ये दृष्टादृश्य विवेक। पश्यति तो आंख से देखता है, अनुपश्यति सूर्य से देखता, पश्यति। और अनुपश्यति यानी सारा आत्मा के द्वारा ही सूर्य प्रकाशित होता है और सूर्य के द्वारा ही आंख प्रकाशित होती है और आंख के द्वारा रूप प्रकाशित। तो सारा जो यंत्र काम करता है वो आत्मा के प्रकाश में ही। सूर्य देवता प्रकाशित होते, दैवी शक्ति, आंख प्रकाशित होती है अध्यात्म शक्ति, और रूप प्रकाशित होता है भौतिक शक्ति। तो भौतिक संसार यानी रूप, अध्यात्म संसार यानी आंख, और दैवी संसार सूर्य, तीनों को प्रकाशित करने वाला आत्मा सब जगह उपलब्ध है, उपस्थित। इसीलिए वह अनुपश्यति का, यह पश्यति सब पश्यति, इसको कहते अनुपश्यति। उसी क्षण वो सर्वत्र परमात्मा के स्वरूप को जान लेता है, देख लेता है, अनुभूति कर। यदा, ये शब्द जो है ना, जिस जन्म में, जिस समय, जिस क्षण ये सारे भेद भ्रम
जो नाम रूप गुण दोष भौतिक अध्यात्म दैव उपाधियां है, ये सारी की सारी भिन्न भिन्न वृत्ति और प्रवृत्ति, व्यष्टि समष्टि वृत्ति प्रवृत्ति, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि चित्त अहंकार, सारा का सारा भौतिक अध्यात्म दे सबको भगवान ने कहा था भिन्ना, वो सब भिन्न भिन्न है और रहेंगे, लेकिन जिनके द्वारा वो सारे प्रकाशित हो रहे भिन्न भिन्न रूप, तो सारी माया त्रिगुणात्मक भौतिक अध्यात्म दैव संसार में भिन्नता है, पृथक पृथक है, लेकिन उसको एकस्थम केवल एक परमात्मा में ही अवस्थित प्रतिष्ठित देखता है, क्योंकि उसमें ही ये सब प्रतिष्ठित है, उसी के आधार पर प्रकाशित हो रहे हैं, अन्यथा उसकी कोई सत्ता नहीं। जैसे आपके कमरे में भिन्न भिन्न अनेक प्रकार के उपकरण है, किचन में है, वहां माइक्रोवेव है, फ्रिज है, मिक्सर है, ग्राइंडर है, बाथरूम में चले जाओ तो वहां भी आपका शेविंग मशीन है, आपका गीजर है, शावर है, ड्राइंग रूम में चले जाओ तो वहां भी आपके सारे लैंप है, प्रकाश है, पंखे है, एसी है, बेडरूम में चले जाओ तो वहां भी आपका नाइट लैंप है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, पंखे है, गीजर हीटर है, एसी है, झूमर है, अरे जितने भी उपकरण है, भिन्न भिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण केवल एक बिजली के करंट में उपस्थित रहते हैं, अवस्थित कहा, एक स्तंभ, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक का करंट जाएगा सारे उपकरण ठप हो जाएंगे, तो उनकी प्रतिष्ठा कहाँ है? बोले सारे बिजली उपकरण की इलेक्ट्रिकल प्रतिष्ठा केवल बिजली के करंट में जो देखता है, और उसमें ये सारे उपकरण कल्पित है, उत्पत्ति स्थिति लय वाले हैं, इस प्रकार जो जान लेता है, कैसे जानता है? बोले वेद शास्त्र, केवल जानने का रास्ता है वेद शास्त्र और वैदिक परंपरागत आचार्य परंपरा से जानता, अपनी बुद्धि से नहीं जानता। वेद शास्त्र बुद्धि और वैदिक आचार्य परंपरा की बुद्धि से, उपदेश से विवेक और वैराग्य पूर्वक समझ लेता। विवेक वैराग्य न हो तो ये जान नहीं समझ सकता, केवल बुद्धिमानी से नहीं हो, विवेक भी होना आवश्यक है, वैराग्य भी होना आवश्यक, तब वो बुद्धि में दृढ़ विवेक हो जाता है, वैराग्य हो जाता है, तो वह सर्वत्र परमात्मा को अनुपश्यन्ति, सर्वत्र परमात्मा का साक्षात्कार करता है, दर्शन करता कि परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं। हमारे वेद शास्त्र छांदोग्य उपनिषद में कहा आत्मय वेदम सर्वम, अरे भाई ये परमात्मा ही ये सब नाम रूप गुण दोष धर्म अधर्म मिश्र व्यष्टि समष्टि जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्थूल सूक्ष्म काण शरीर देश काल विषय भौतिक अनेक रूपों में प्रतीत हो रहा है, आभासित हो रहा है। जैसे आभूषण सुवर्ण में अनेक रूपों में, नामों में, गुणों में, कीमतों में प्रतीत हो रहा है, आभास। सुवर्ण का कोई नाम नहीं है, रूप नहीं है, गुण नहीं है, डिजाइन नहीं है, आकृति नहीं है,
आकार नहीं है, सुवर्ण केवल सुवर्ण है। उस एक परमात्मा में ही ये सारा का सारा देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव अधिष्ठित का प्रतिष्ठित, जो जानता है, देखता है, दर्शन करता है, सदा सर्वत्र सब में अनुभूति करता है, ये सारा परमात्मा में कल्पित है। तो ऐसा जो कल्पित समझ लेता है कि परमात्मा, जैसे आपका स्वप्न आप में कल्पित है, आप स्वयं चैतन्य परमात्मा, उसमें सारा स्वप्न जगत कल्पित है क्योंकि वहां आप हो, और आप चैतन्य में, आप में जागृत जगत कल्पित है, और आप वहां उपस्थित हो जहां मैं हूं के रूप में आपका सुषुप्ति कल्पित है। तो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था में मैं हूं, वो मैं हूं जो है तीनों अवस्था को प्रकाशित करता है, और तीनों अवस्थाएं कल्पित है, आने जाने वाली नहीं है। तो जागृत अवस्था नहीं है लेकिन उसमें मैं हूं, स्वप्न अवस्था नहीं है लेकिन उसमें मैं हूं, सुषुप्ति अवस्था उसमें मैं, तो तीनों अवस्था में मैं हूं है के रूप में उपस्थित हूं। तो तीनों अवस्था में साक्षी चैतन्य प्राण आत्मा रूप में उपस्थित मैं हूं, ऐसा जो जान लेता, इस रहस्य को जान लेता है, समझ लेता है, अनुभूति कर लेता। कैसे जानता है? बोले अपनी बुद्धि से तो नहीं जान सकते। तो कहा वेद शास्त्र और वैदिक आचार्य परंपरा के उपदेश से जानना आवश्यक। आजकल कहीं आचार्य स्वयंभू आचार्य हो गए हैं, कई संस्थाएं चलती है, करोड़ों लोग परमात्मा का धंधा करते हैं, चलता है दुनिया में। जिसका न वेद शास्त्र प्रमाण है न कोई वैदिक आचार्य, स्वयंभू बाबा। आजकल तो कलयुग में अभी तो भाई बहुत स्वयंभू बाबा हो, इंटरनेशनल। अब ये बाबा लोग जो है इंटरनेशनल बाबा कहे जाते हैं, करोड़ों फॉलोअर भगत होते। वो सारा जो है परमार्थ का धंधा करते हैं, भ्रम खड़ा करते हैं, भेद भ्रम कि सब भगवान है, ऐसा नहीं। हाँ, वो स्वयं भगवान हो जाता है इंटरनेशनल बाबा और उसके सारे भगत, तो स्वयं भगवान, लेकिन सब भगवान है नहीं। हमारा भगवान तो केवल अल्लाह है, बाकी सब मारो काटो लूटो। हमारा भगवान तो जीसस है, गॉड है, गॉड विल सेव यू, नो बडी एल्स। कितना बड़ा धंधा है। अरे भाई सब भगवान है, क्यों इतना भेद भ्रम झगड़ा लड़ाई कर? तुम अपने परमात्मा अपनी श्रद्धा से अपना भजन करो, दूसरा अपनी श्रद्धा से, मुसलमान अपनी श्रद्धा से अपना भजन करे, ईसाई जैन अपनी श्रद्धा से अपने तीर्थर का भजन करे, बौद्ध अपनी श्रद्धा अपने बुद्धत्व का भजन करे, हमारे द्वैतवादी संप्रदाय सब अपनी श्रद्धा से अपना भजन करे। उसमें क्या परेशान? नहीं नहीं, ये सब गलत है। केवल हमारा धर्म और हमारा संप्रदाय ही सत्य है। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक भ्रम है और वो चलता है, इस सदी में ज्यादा हो गया। अरे भाई सब भगवान का है, सबको भगवान का भजन, जिसकी जैसी श्रद्धा है, भक्ति है, करने दो। आखिर तो परमात्मा को प्राप्त करना ही है। नहीं नहीं नहीं, वो तो गलत है। हिंदू तो काफिर है, वो अल्लाह का बंदा नहीं, उसको गला काट दो, उसे जीने का अधिकार नहीं। अरे भाई वो अपना धर्म का, तू तेरा अल्लाह का भजन कर, तू अल्लाह को प्राप्त करना। नहीं नहीं, जो अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह का बंदा नहीं है, उसे यहाँ दुनिया में जीने का अधिकार नहीं है।
तो ये सब सारे जो संप्रदाय आज इस 1000 साल से ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, अभी तो थोड़े शांत हुए, थोड़ी मानवता उनमें आने लगी है, लेकिन फिर तो राक्षस ही थे। अभी तो थोड़ा समझ गए, टेक्नोलॉजी ने उनको ठिकाने लगा कि अभी कुछ मानवता की बात कर रहे हैं। नहीं तो मारो काटो लूटो, बस यही धंधा किया 1000 साल तक, जब से इस्लाम शुरू हुआ। तो ये विवेक नहीं है संसार, संप्रदाय के झगड़े लड़ाई। तो केवल वह जो आचार्य का उपदेश, वो भी वैदिक आचार्य और वेद शास्त्र के प्रमाण से, उसे साक्षात्कार कर लेता है कि सदा सर्वत्र सब में एक ही सत्ता है, एक ही परमात्मा है, और सबको चलाने वाला, सबको कर्मों के अनुसार फल देने वाला केवल एक परमात्मा है। उसकी सत्ता में माया सबका हिसाब करती, परमात्मा नहीं रखते हिसाब। ये तो प्रकृति माया ही सारा हिसाब किताब करती। तो जिस परमात्मा में ये सारा अधिष्ठित है, जिस परमात्मा में ये सारा संसार विस्तार को प्राप्त, विस्तार यानी उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति स्थिति लय हो रहा है, वो सारा फैलाव, सारा विस्तार, श्रुति कहती है जो भी है, यत् किंचित जगत्याम जगत, संसार में जो कुछ आप प्रकट है अप्रकट है, सब परमात्मा से ही होता है। सुवर्ण के कारण ही सारे आभूषण उत्पन्न होते हैं, रहते हैं, लय होते हैं, पुनः नई नई डिजाइनों में आते रहते। लेकिन सुवर्ण केवल सुवर्ण ही रहता है। आभूषण चाहे कितने भी अलग अलग हो, भिन्न हो, उसकी कीमत चाहे कितनी भिन्न हो, उसका वजन चाहे कितना भिन्न भिन्न हो, विस्तार हो, उसकी डिजाइन चाहे कितनी भिन्न हो, अंगूठी, नेकलेस, चैन, बैंड, लेकिन सब में केवल एक ही सुवर्ण प्रकाशित हो रहा है। वेदों में कहा यतो वा इमानी भूतान, जिस परमात्मा जो सबका मूल कारण है, उसी से ये सारा संसार, उसकी उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति स्थिति लय का फैलाव हो रहा है। ऐसा जो अनुपश्यति, ऐसा जो साक्षात्कार करता है, अनुभूति करता है। अनुपश्यत का मतलब है साक्षात्कार, अपरोक्षानुभूति। उसी क्षण जैसे उसे अपरोक्ष अनुभूति होती है, साक्षात्कार हो, उसी क्षण वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। अनुपश्यति के बाद फिर उसे कुछ देखने का बाकी नहीं रहता। कि जो सुवर्ण को जान लेता है, देख लेता है, उसके बाद उसे आभूषणों को देखने जानने की कोई आवश्यकता नहीं। तो सारे आभूषणों में एक ही तत्व है, वो है सुवर्ण। वो सर्वज्ञ हो जाता, क्योंकि आभूषण को देखने वाला सर्वज्ञ है, नहीं कि आभूषण को देखने वाला सर्वज्ञ नहीं, वो तो अल्पज्ञ है। जो सुवर्ण को देखने वाला है वो सर्वज्ञ है, कि सब सुवर्ण ही, उसी को सर्वज्ञता कहते। एक को जानकर सब जान लिया, एक सुवर्ण तत्व को जानकर उसने सारे आभूषणों के संसार के स्वरूप को जान लिया, सारे आभूषणों की उत्पत्ति स्थिति लय को जान लिया, कि सब एक ही सुवर्ण तत्व की लीला है, सुवर्ण की ही लीला है। आभूषण कोई अलग स्वतंत्र है ही नहीं। ऐसा जान लेता है, ब्रह्म संपद्यते तदा, वह उसी क्षण परमात्मा में हो जाता, भगवत में हो जाता, क्योंकि उसके लिए फिर दूसरा कोई है ही नहीं। तो ये सारे जो विजातीय भेद समाप्त, के संसार प्रकृति जड़ है,
और ईश्वर चेतन है, ये जड़ चेतन का विजातीय भेद कि भाई आभूषण जड़ है और सुवर्ण चेतन है, ये विजातीय भेद समाप्त हो जाए, केवल सुवर्ण ही है। तो इस प्रकार यह हमने विजातीय भेद का विवेक किया। अब तृष्टीय जो प्रश्न था वो स्वगत भेद, परमेश्वर और उसकी जो ईश्वरीय शक्तियां है दोनों अलग अलग है, ऐसा कहते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब अलग शक्तियां है, परमेश्वर भी अलग है और उसकी शक्तियां दैवी शक्तियां भिन्न भिन्न है, इस स्वगत भेद। तो इसके बारे में हम कल विवेक विचार करेंगे। तो आज जो है ये विजातीय भेद कि संसार जड़ है और परमात्मा चेतन है, ये विजातीय भेद भ्रम का निराकरण कर दिया। ये श्लोक नंबर 30 में हमने देखा। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते ददा। तो ये जो आत्मज्ञानी मनुष्य कोई सन्यासी है जो विवेक वैराग्य संपन्न है, जिस जन्म में जिस क्षण वो ये अनुभूति कर लेता है कि संसार के जितने भी भेद भ्रम वृत्ति प्रवृत्ति भौतिक अध्यात्म दैव देश काल सबको एक परमात्मा में स्थित और उस परमात्मा से ही उसका विस्तार देखता है, यानी जो सारे आभूषणों को भिन्न भिन्न आभूषणों को एक सुवर्ण में स्थित और एक सुवर्ण से ही उस आभूषणों का विस्तार देखता है, जानता है, अनुभूति कर, उसी क्षण वह अपने परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, यानी अपरोक्षानुभूति साक्षात्कार कर लेता है, संपद्यते। उसके सारे भेद भ्रम समाप्त हो जाते हैं। संसार के जितने भी भेद भ्रम में जीव जगत देवी देवता सारे समाप्त, आभूषण के जितने भी भेद भ्रम है वो सारा एक सुवर्ण में देखने से और उसका विस्तार भी सुवर्ण में है, तो आभूषणों के संसार से मुक्त हो जाता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
अभी प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को प्रश्न है वो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। नमो नमो गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बेन। गुरुदेव, यहाँ पे भगवान भेद दिखाते भी है और एकत्व भी दिखाना चाहते हैं। जो संसार में हम भेद देख रहे हैं, हाँ तो ये उसमें कहा ना, स्पष्ट भगवान ने कहा कि संसार में जितने भी पृथक भावा, जितनी भी वृत्ति प्रवृत्ति भूतों के पृथक पृथक भेद भ्रम है, वो केवल एक परमात्मा में ही उपस्थित देखता है, एकस्थम। और उस परमात्मा से ही उसकी उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय विस्तार को देखता है, जानता है, अनुभूति कर, अनुपश्य, तो परमात्मा मय हो जाता है। पर हम कोई कीटक को देखते हैं या कोई कुत्ते को देखते हैं या कोई मनुष्य को देखते हैं, तो वहां पे सिर्फ परमात्मा की रचना है, वो देखना है। परमात्मा की रचना नहीं है, ये कह रहे हैं कि ये सारी जो कुत्ता बिल्ली चींटी चूहा जो वृत्ति है प्रवृत्ति है, वो परमात्मा में उपस्थित है, परमात्मा में स्थित है। और दूसरा वो जो चींटी कुत्ता बिल्ली गधा है, वो परमात्मा का ही विस्तार है, संपूर्ण भूतों का। यानी सारे आभूषण है, वो आभूषण एक सुवर्ण में स्थित है, और आभूषणों का जो विस्तार है, अंगूठी नेकलेस बैंगल्स, वो भी केवल सुवर्ण में ही स्थित है, केवल आभूषण ही है। वही वास्तव में सुनार की दुकान में सुवर्ण तत्व को जानता है, देखता। तो वहां सुनार की दुकान में सुवर्ण को कौन जानता है? जो सुनार काउंटर पे बैठा है, वो मालिक, दुकान का मालिक। बाकी सब तो अपना कर्मचारी है, कारीगर है, वो आभूषण को ही मानते हैं कि आभूषण बनाने का कीमत है, कारीगरी है। और फिर ग्राहक आते, वो भी आभूषण की डिजाइन देखते हैं, उसका हिसाब किताब करते हैं। कोई सुवर्ण को नहीं देख, सुवर्ण को देखने वाला तो वहां दुकान में वो जो मालिक है, सुनार है, वही। बाकी सब कारीगर है, बाकी ग्राहक है, सब आभूषण की दुनिया में घूमते रहते। अरे मैंने ये बढ़िया डिजाइन बनाई, इसका तो मैं ज्यादा मजदूरी लूंगा, ये मैं 500 रुपये में नहीं, इसका 1000 रुपया होगा, लड़ता रहेगा। सुवर्ण की तो दृष्टि उससे कारीगर को भी नहीं आएगी, और वो जो ग्राहक है उसे तो सुवर्ण दृष्टि आएंगी ही नहीं। वो तो आभूषण में ही उलझा रहेगा, उसकी कीमत, उसका वजन, उसकी डिजाइन, उसका ये सब, उसको सुवर्ण तत्व की दृष्टि ही नहीं हो। तो जैसे संसार में हम स्त्री पुरुष देखते हैं या हाँ, ये कितने भेद भ्रम सारे ले लो, नर मादा नहीं, सारे भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्थूल सूक्ष्म कारण, पंच महाभूत पंच कोश, जितने भी भेद भ्रम है, अखंड अनंत करोड़ों अरबों भेद भ्रम है, पर है सही। सही नहीं है। तभी तो आप भेद भेद कहा, देखने के समय है, उसके पीछे परमात्मा है। अरे भाई पीछे भी भेद समय दिखता है, वहां भी वो भेद भ्रम है, ऐसा कहोगे तो आप दोनों को चेतन बना दिया, उसको भी परमात्मा बना दिया। अरे वो जड़ है चेतन है, ये भेद भ्रम, यही तो ये जड़ चेतन का भेद है। आपने जड़ को भी परमात्मा बना दिया। अरे बे वो दिख रहा है, वो है ही नहीं, केवल परमात्मा है। इसको अनुपश्यति कहते हैं। जड़ तत्व की दृष्टि को परमात्मामय बनाना। हाँ, ये जड़ता जो है ना, वो जड़ता का पूर्ण निवारण होना, और केवल चैतन्य ही है, केवल ये अनुपश्यति हो। आप जड़ता को भी चेतन, ये सब भगवान का। अरे तुम बकवास कर रहे हो, ये सब भगवान ही है, ऐसा कहो ना।
भगवान का रूप है तो भेद कर दिया। अच्छा, भगवान का रूप नहीं, भगवान ही है। ये हाँ, तब वो एकत्व अनुपश्यति होता। भगवान। जितने भी आभूषण है वो आभूषण नहीं, केवल सुवर्ण ही है, ऐसी बुद्धि होना आवश्यक। शिव पश्यति नहीं, उसके पीछे 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 भी हाँ, अनुपश्यति। इसलिए अनुपश्य। मैंने कहा ना कि आपकी आंख जो है रूप को देख रही है, अनुपश्यति। तो आंख को कौन देख रहा है? आंख किसके द्वारा देख रही है? सूर्य के तेज और प्रकाश। सूर्य का तेज और प्रकाश किसके द्वारा प्रकाशित हो रहा है? वो परमात्मा के तेज। तो वास्तव में सूर्य के रूप में, आंख के रूप में कौन प्रकाशित हो रहा है? परमात्मा ही प्रकाशित। तो परमात्मा ही है। इसको अनुपश्यति कहते। आप लोग सूक्ष्म तो संसार में अनेक जन्मों के संचित संस्कार है, आपको तो आंख ही संसार देखती है, आगे अंतकरण के द्वारा संसार प्रकाश वो भी नहीं पता है 90% लोग। पश्यति पशु, 84 लाख योनि में पशु है, वो केवल आंख से ही संसार को, उनको सूक्ष्म शरीर अंतकरण का विवेक ही नहीं। केवल मनुष्य है, मनुष्य में भी 90% है जो भौतिकवादी, वैज्ञानिक, टेक्नोलॉजी, पढ़े लिखे, डॉक्टर, इंजीनियर, वो लोग भी पशु ही है, उनको भी अंतकरण सूक्ष्म शरीर का विवेक नहीं। इस्लाम वाले, ईसाई वाले भी सूक्ष्म शरीर को नहीं मानते, वो भी पशु है। आंख से जो दिखता है वही सत्य है। अब ऐसे इस दुनिया में आप रह रहे हो, वहां फिर आपको ये लगेगा कि वो सब डेमोक्रेटिक थिंकिंग करनी चाहिए ना, सब लोग कहते वो सही है, ये वेद शास्त्र कहता है वो सही नहीं है। इसलिए तो वेद का अध्ययन एकदम सूक्ष्म है ना, नहीं कर हाँ, सकते। नहीं कर वेद सकते, जड़ बुद्धि वाले नहीं कर सकते। सात्विक बुद्धि चाहिए। ये रजोगुणी तमोगुणी बुद्धि वाला पढ़ना जाए तो भी पढ़ नहीं सकता, पढ़ना चाहिए। सत्व बुद्धि चाहिए। विवेक और वैराग्य के बगैर नहीं। हाँ, अनुपश्यति, केवल विवेक वैराग्य बिना अनुपश्यति। देखते सारी दुनिया देख के, मैंने देख लिया संसार। वो कहते बाबा जी मैंने तो संसार देख लिया, अब तो मैं बस ये बेटी का ब्याह हो जाए फिर आपकी तरफ भजन करूंगा। अच्छा है, बोला आपने संसार क्या देखा? संसार देख लिया। संसार उसको छोड़ना है। हाँ जैसे उसे। हाँ, उसे जो भाव है कि ये मेरी बेटी है, उसको ये भाव को छोड़ना है। मुझे ये करना है, वो भाव छोड़ना है। धीरे 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 प्रभु करवा रहे हैं, प्रभु की लीला है, मैं प्रभुमय हूँ। वो विवेक वैराग्य नहीं है, केवल बोलने की बातें है, कहता है छोड़ना है, कुछ छोड़ने वाला नहीं। हाँ, खुद छूटता नहीं वो, वहां पे बंधन है। अब हाँ, वही तो वैराग्य नहीं, विवेक तो है कि सब भगवान, लेकिन छूटता तो है ही नहीं। सब छूटता पकड़ के रखा है माया और कहते सब भगवान है, ये तो मूर्खता है ना। विवेक है, वैराग्य नहीं है। आज के वही। जमाने में ये सब बुद्धिजीवी है, सत्संग करते, उनको विवेक है लेकिन वैराग्य नहीं, हाँ, छूटता नहीं है। अरे तू बेटी का ब्याह होगा, तुझे भजन करे तो अभी छोड़ दे। जब भगवान का ही है सब, तो तू क्यों बेटी को पकड़ के बैठा है? नहीं, बेटी का हो जाने के बाद में, अरे वो बाद में कुछ करने वाला, फिर कहेगा अब मैं बीमार हो गया, मेरी किडनी ठीक हो जाएगी, बाद में भजन। अरे तू मर जाएगा। तो ऊपर चला जाए। ये सब पलायनवाद है। जो अभी नहीं परमात्मा को समर्पित हो तो कभी नहीं हो सकता। इसी क्षण होना है। हाँ, इसी क्षण। तभी वो होता है परमार्थ। बाकी सब पलायनवाद है। हजारों जन्मों तक पलायनवाद करते आए, पूर्व जन्म के, अभी भी कर रहे, आगे भी करते रहेंगे। ये पलायनवादी है। वहीं पे पुनर्जन्म। हाँ, पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता। हम भी उसमें आ जाते हैं। सभी आप 99% संसार जिसमें विवेक वैराग्य है, वो अभी परमात्मा से जुड़ता है, बाकी तो सब पलायनवादी है। कर्म योग, ध्यान योग, सब बातें सुनते, अच्छा फील गुड होता है, बस करना कुछ नहीं है। हमें अच्छा डर लगता है, सत्संग सुनना अच्छा लगता है, करना कुछ नहीं, खाली सुनना है, फील गुड। बोलना है पर
वो संपूर्ण विश्वास नहीं, इसलिए डर लगता है कि हाँ, वो कैसे। समर्पण नहीं है ना, समर्पण 100% होना आवश्यक। भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, केवल मेरा समर्पण शरणागति हो, तब तुम ये योग कर सको, नहीं तो नहीं करोगे। ओम नमो नारायण। नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, ये जो आपने अभी कहा कि सब प्रकृति माया से हो रहा है, वो भी परमात्मा की शक्ति से ही ये प्रकृति माया चलती है, हाँ जी, बाकी वो भी विस्तार। जड़ ही है। हाँ जी। तो ये सारे जीव मात्र भी जड़ है, प्रकृति माया भी जड़ है। तो माया का मतलब माया की शक्ति उतनी कैसे ज्यादा है कि इतने साधना करते हैं फिर भी वो माया के उसमें लपेटे जाते हैं। अरे भाई, ये जो दैवी शक्ति है वो भी माया की, वो भी जड़ है। हाँ, वही जादूगरी तो जो मैं बोल आप। रही हूँ कि वो भी जड़ ही है और ये सारे जीव भी जड़ है। तो हम्म। उसकी शक्ति फिर कैसे बढ़ती है कि वो माया में सब जीव आ जाते हैं। अरे वो चैतन्य परमात्मा, जादूगर की सत्ता से ही तो जादूगरी और जादू का खेल होता है ना। शक्ति हाँ सत्ता तो परमात्मा की है। हाँ, वो तो है। इसीलिए मगर उसकी शक्ति कैसे बढ़ जाती है अरे जीव वो की घटती साधना से। बढ़ती जो है वो चैतन्य परमात्मा ही है। उसकी आपके रेगुलेटर कम ज्यादा कैसे होता है? वो तो हाँ बिजली के करंट से ही होता है। रेगुलेटर थोड़ी अपने आप कम ज्यादा होता हाँ, नहीं मतलब हमें उस माया की शक्ति से अपनी शक्ति मतलब हाँ, जड़ हम लोग भी जड़ शरीर है पंच महाभूत। तो अपनी शरणागति से ही इस माया को पार कर सकते हैं ना। है। हाँ, और कोई नहीं। भगवान ने अंत में आखिर श्लोक ये, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। आपको शरणागति समर्पण उसी परमात्मा में करना ही है। तब जाके तुम जो है परमार्थ कर्म योग ध्यान योग क्रम से फिर इस परमार्थ में लगोगे। हम्म तब हम्म आप कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग के द्वारा परमार्थ सिद्ध कर सकते। हम्म, समर्पण ही नहीं है तो फिर कर्म योग भी नहीं कर सकते। हाँ, इसीलिए ये माया में से निकल ही नहीं पाते हैं। नहीं निकल शरणागति पाते। नहीं है। हाँ, ये समर्पण शरणागति जब तक नहीं है तब तक वो तो माया के चक्कर में ही घूमते रहेंगे। हम्म। और ये अहंकार है अज्ञान से जो वो करने नहीं देता है हाँ, वो शरणागति। अहंकार आपको समर्पण करने के, रावण है ना, लड़ेगा वो हम्म आपके साथ। अरे तू भजन कर रही है, पहले तो ये सब, तू इतनी बड़ी हेमा है, तुझे कुछ समझ में नहीं आता। ये सब हम्म करना है, ये सब संसार तेरा है, शरीर तेरा है, ये सब। तो फिर परमार्थ करेंगी तो सब छूट जा। अरे भाई, सब परमात्मा में हो जाएगा ऐसा समझना। छूट हम्म, जाएगा ये भया, अरे भाई तुमको ज्ञान है, हाँ, छूटेगा नहीं। सब हम्म परमात्मा में हो जाएगा। अरे भाई, हम्म। तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा। वो सिर्फ भय हमें आता है। स्थिति बदलनी है, अपनी स्थिति मन की बदलनी है, मगर हाँ, बुद्धि का हमें विवेक लगता है कि ये बदल, सब छूट जाएगा। ये छूट जाएगा, भय आएगा फिर। अरे भाई हम्म छूटेगा नहीं, सब भगवतमय हो जाएगा। हम्म, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा आपके आसपास। हाँ कुछ छूटने वाला नहीं, तो सब भगवतमय हो जाएगा। लेकिन वो हाँ। भय होता है कि परमार्थ करने से संन्यास लेंगे तो सब। जब मैंने संन्यास लिया हम्म तो मेरे गुरु जी ने मुझे कहा कि अरे तुम सोचते हो कि मैंने सब संसार छोड़ दिया, ये तुम्हारा भ्रम है। अब ये हम्म तुम एक परिवार को छोड़ के यहाँ आए हो, अब मैंने तुम्हें हम्म संन्यास दिया। अब ये सारा विश्व तुम्हारा परिवार है। आई एम गिविंग यू बिग फैमिली। तो हम्म सब आपका है, सब भगवान का है। सारा विश्व ही आपका परिवार है। एक परिवार छोड़ने से मैं सारे विश्व परिवार का सदस्य हूं, ऐसा उन्होंने मुझे कहा संन्यास के। हम्म। मगर हमें हमें जो आसक्ति है अपने घर से अपने परिवार से ना, हाँ, वो भय होता है बस। वो भी भय होता है।
कि उससे हम पूरे विश्व परिवार से जुड़ना है, तो ये तो उसे छोड़ना ही होगा, नहीं तो उसी घर में पड़े रहो आसक्ति में, और जन्म मरण के चक्कर में पितृलोक में जाओ, फिर आओ, दादा दादी बनो, और क्या। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। तो आज उपस्थित है अनुराधा जेठे, होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, संजीवनी श्रीरंग रानडे, वैजंती गौर, राय बहादुर कपूर, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, बीना तितलिया, दिनेश पटेल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, पृथ्वीराज मालव। ये 1+ किसी का है, जिसने नाम नहीं लिखा वो अपना नाम लिखे। राम सेवक यादव, रिची पटेल, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन और अंजलि जोशी। तो इतने साधक आज उपस्थित है। आज आपका दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नारायण नमो नारायणाय। नारायण नमो नारायण। नमो नारायण स्वामी। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यहीं पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो